नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश सिंह है, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की सोन नदी। हम लोग अभी देखा जैसा कि नदियों का सीरीज चल रहा है, तो नदियों के सीरीज पे अपनी 3 नदी कंप्लीट हो गई हैं, नर्मदा, चंबल और ताप्ती। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोन नदी के बारे में। यदि आप नर्मदा, चंबल या ताप्ती को अभी नहीं पढ़े हैं तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते अपनी क्लास की ओर। पढ़ेंगे हम लोग सोन नदी। दोस्तों एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मध्य प्रदेश में सोन नदी, यानी मध्य प्रदेश में सोन नदी। तो सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले जानेंगे सोन नदी का नाम, यानी सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है। सोन नदी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या सोन नदी का? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी, सोन नदी का और क्या नाम है? यानी सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी, है ना। सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नदी के। अब सोन नदी का देख लेते हैं उद्गम। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अमरकंटक, अमरकंटक के अनूपपुर, यानी अनूपपुर जिला के अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक, अमरकंटक के अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला, और ये अनूपपुर जिला किस संभाग पे है? शहडोल संभाग। अनूपपुर जिला किस संभाग पे है? शहडोल संभाग। अनूपपुर जिला शहडोल संभाग में है ना। नर्मदा नदी उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से, अमरकंटक के अनूपपुर जिला से। और अनूपपुर जिला कहाँ है? शहडोल संभाग में। अनूपपुर जिला किस संभाग में है? शहडोल संभाग। उद्गम देख लेते हैं। उद्गम क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक के अनूपपुर जिला, है ना। अनूपपुर जिला पे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अनूपपुर जिला पे, अमरकंटक के अनूपपुर जिला पे। और ये इसका जो अंत कहाँ होता है? नर्मदा नदी यानी चंबल ने, इसका सोन नदी का अंत कहाँ होता है? अंत, सोन नदी का अंत कहाँ होता है? ये तो यहाँ से उद्गम हुआ अमरकंटक के अनूपपुर जिला शहडोल संभाग से। अब ये यहाँ से उद्गम हुआ इसका, यहाँ से ये निकल गई उत्तर प्रदेश, अपना ना रीवा सीधी हो, तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आगे जाके बिहार के पटना पे, पटना जिले पे दानापुर नामक स्थान पे ये जाके कहाँ मिलती है? गंगा नदी पे। किस नदी में मिलती है? गंगा नदी पे। बिहार के पटना में, और ये दानापुर स्थान पे जाके कहाँ मिलती है? गंगा पे। बिहार के पटना जिला, है ना, पटना में दानापुर स्थान, दानापुर स्थान में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी पे, गंगा नदी में। यानी सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। सोन नदी किस नदी पे जाके मिलती है? गंगा नदी। और ये कहाँ मिलती है? बिहार के पटना में दानापुर स्थान पे, है ना। बिहार के पटना में दानापुर स्थान पे जाके मिल जाती है। किस पे? आपके गंगा नदी में। और सोन नदी की लंबाई कितनी है? कुल उद्गम से लेके अंत तक की सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर लेंथ हो गया। सोन नदी की
उद्गम से लेके अंत तक की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। इसकी जो है सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। यहाँ अनूपपुर अमरकंटक से लेके दानापुर जहाँ गंगा पे मिलती है वहां तक की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। और ये सोन नदी किन किन राज्यों पे सीमा बनाती है, यानी किन किन राज्यों पे बहती है? राज्य, यानी सोन नदी किन किन राज्यों पे बहती है? ये हुआ यहाँ से उद्गम मध्य प्रदेश पे, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश पे बही। मध्य प्रदेश से यह रीवा सीधी हो तो ये कहाँ पहुंच गई? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश हो तो ये कहाँ? बिहार। यानी ये कितने राज्यों पे बहती है? 3 राज्य पे। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। 3 राज्यों पे। कौन कौन से राज्यों पे बहती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। 3 राज्यों पे सोन नदी बहती है। इसका जो है, हाँ, 3 राज्यों पे सोन नदी बहती है। अब इस पे देखा जाए तो सबसे मेन जो है सोन नदी पे एक बांध है, बहुत बड़ा बांध या परियोजना। देखा एक परियोजना जिसे, हाँ, परियोजना जिसे बोल, परियोजना इस पे कौन सी? बाण सागर परियोजना। इस पे अपने चल रही है सोन नदी पे कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना, ये बाण सागर जो है परियोजना कहाँ से, किन किन राज्यों पे है, किन किन राज्यों की है? देखा जाए तो ये बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार। और ये बाण सागर बांध कहाँ है? यहाँ ये शहडोल पे, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला पे यहाँ है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध, बाण सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिला पे। अब देख लेते हैं परियोजना। परियोजना कौन कौन सी है, कौन सी परियोजना चल रही है? बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? बाण सागर। बाण सागर परियोजना। सोन नदी पे कौन सी परियोजना चल रही? बाण सागर परियोजना। और ये बहुत बड़ी परियोजना है। बाण सागर परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है और ये सोन नदी पे चल रही है। और ये बाण सागर परियोजना, ये जो बाण सागर बांध है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के शहडोल पे। ये है ना, बाण सागर बांध कहाँ है? शहडोल पे। ये है ना, बांध, बांध कहाँ है? शहडोल के देवलौंद, शहडोल के देवलौंद पे। बाण सागर बांध कहाँ? शहडोल के देवलौंद नामक स्थान पे। और ये किन किन राज्यों की जो है ये परियोजना, यानी देखा जाए किन किन राज्यों की है? 3, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये परियोजना से तीन राज्यों पे पानी जाता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये किन राज्यों की परियोजना है? 3 राज्य परियोजना जो है ये राज्य किन किन राज्यों की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ये तीनों राज्यों की परियोजना है। इस पे यानी इस परियोजना के अंतर्गत यानी
कितने यानी पार्टनरशिप इनकी देखा जाए तो कितने कितने पड़े, 2:1:1, तो 2:1:1। मध्य प्रदेश की 2, यह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। यह परियोजना जो है इस प्रकार से इन तीनों राज्यों पे बटी है। और सबसे में इसका जो है सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? जोहिला और रिहंद। सहायक नदी कौन सी है? जोहिला और रिहंद। जो प्रमुख नदी है यानी सहायक नदी प्रमुख कौन कौन सी है? जोहिला और रिहंद। सहायक नदी कौन कौन सी है? जोहिला और रिहंद। जोहिला और रिहंद ये है सोन नदी की सहायक नदी। दोस्तों ये रहा सोन नदी, है ना, मध्य प्रदेश की सोन नदी। तो ये आपकी सोन नदी कंप्लीट हो गई और यानी जो है सोन नदी का पूरा जितना भी था, जितनी जानकारी थी पूरी कंप्लीट हो गई। और इससे अधिक आप किसी भी एग्जाम पे सोन नदी के बारे पे पूछा नहीं जाता। तो आपकी इस तरह सोन नदी कंप्लीट हुई। और देखा, यदि आपको वीडियो समझ पे आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। और यदि आप पिछली नर्मदा, ताप्ती और चंबल नदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उससे जो है नर्मदा, ताप्ती और चंबल नदी का वीडियो देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो उस पर आपको जो है पूरा डेली का अपडेट मिलता रहेगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।